हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं महेंद्र स्वागत करता हूं आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाल ही में एग्ज़ाम में पूछी गई राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं। आज की अपनी ये क्लास तीसरे नंबर की है। 2 क्लास मैंने योजनाओं के ऊपर ली है, वो भी आप अच्छे से देखना। और आज की अपनी योजना के ऊपर अंतिम क्लास होगी, जिसमें सारी की सारी योजना है वो कवर कर ली गई है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों, आपकी अपनी आज की पहली योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ये मंगल नहीं है, ये मंगला पशु बीमा योजना है। याद रखिए, इसकी शुरुआत दोस्तों 13 दिसंबर 2024 को हुई है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है तो दोस्तों याद रखिए, कायड़ अजमेर से इसकी शुरुआत हुई है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आती है योजना, तो पशुपालन विभाग है, इसके अंतर्गत आती है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो दोस्तों याद रखिए, प्रत्येक श्रेणी में जो भी बीमित पशुपालकों की संख्या है वो 2 गुनी की जाएगी और 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा इसके तहत। और प्रत्येक पशु के लिए कितने रुपए मिलेंगे तो दोस्तों याद रखिए, प्रत्येक पशु के लिए 40,000 तक का बीमा मिलेगा इसके तहत। और औषधियों में टीकों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी है दोस्तों याद रखिए, 138 से 200 कर दी गई है। किसकी? औषधि में टीकों की संख्या। याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। कितनी करी? 138 से कितनी कर दी है? 200 कर दी गई है टीकों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं अपने कुल कितने कितने पशुओं का बीमा हुआ है। तो गाय में कितना हुआ है? 5 लाख, और भैंस में 5 लाख, बकरी के अंदर 5 लाख, और भेड़ में 5 लाख, और ऊँट में कितना? 5 लाख। टोटल कुल मिला के कितना टारगेट रखा है? 21 लाख पशुओं का बीमा का टारगेट रखा है। यहीं से दोस्तों एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसा था, निम्नलिखित में से किस पशु का बीमा नहीं किया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन में एक कौन था? सूअर था। तो सूअर है ऐसा, उसका कोई बीमा नहीं होता है। तो आपसे यहाँ भी दोबारा भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस पशु का बीमा किया जा सकता है या किया नहीं जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन देके और 3 इसमें से ऑप्शन मिल जाएगा और एक कोई और पशु का दे देगा, जिसमें नहीं का पूछ सकता है। अगर पूछेगा कि किसका मिलेगा, किसको मिलेगा, तो उसमें 3 और पशुओं का दे देगा और एक इनमें से किसी एक का दे देंगे। ध्यान रखना इनमें से, ठीक है। अगली योजना प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है। और इस योजना के अंतर कुछ बदलाव किया गया है। याद रखिए दोस्तों, ये मार्च 2026 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के माध्यम से परिवर्तन किए गए हैं। कुछ जैसे नए क्षेत्र शामिल भी किए गए इसमें। सेमी कंडक्टर हो गया, और नवीनीकरणीय ऊर्जा, और वैश्विक क्षमता केंद्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। कुछ नए क्षेत्र है वो भी शामिल हुए हैं। और इसमें आयु सीमा में कुछ बदलाव किया गया है। तो याद रखिए, 21 वर्ष की जगह कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष की कर दी गई है। और अधिकतम आयु है वो 24 वर्ष की जगह कितनी कर दी है? 21 वर्ष कर दी गई है। पहले कितनी थी? 24 वर्ष अधिकतम थी, और अब उसको बदल के कितना कर दिया? 25 वर्ष कर दिया गया है। और जो मंथली स्टाइपेंड मिलता था पहले 5,000, उसको भी बढ़ा के कितना कर दिया है? 9,000 रुपये कर दिया गया है स्टाइपेंड मंथली। तो अब मंथ में स्टाइपेंड कितना मिलता है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत? तो दोस्तों याद रखिए, 9,000 रुपये मिलते हैं। ये योजना है क्या? तो दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को व्यापारिक ट्रेनिंग देना है, ठीक है। और इस योजना की याद रखना अवधि कितनी है? तो पहले इसकी अवधि थी 12 महीने, अब इसको बदल करके कितनी कर दी गई है? 6 महीने। 6 महीने या 6 महीना या फिर उसको 9 महीने तक कर दी। पहले तो 12 महीने थी इस ट्रेनिंग की जो है ना, इस इंटर्नशिप योजना की। तो ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की पहले समय अवधि 12 महीने थी, अब इसको बदल करके 9 महीने या फिर उसको 9 मंथ तक, 6 या 9 मंथ तक कर देगी। और इसके देश की जो भी टॉप 500 प्लस कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा इसके तहत। और इसमें पात्र कौन? महिला और पुरुष दोनों होंगे। इसमें जो स्टाइपेंड 9,000 रुपये है वो आपको कैसे मिलेगा, किस किस तरफ से मिलेगा और किस हिसाब से मिलेगा? इसमें 8,100 रुपये ये कैसे मिलेंगे? ये आपको कैसे मिलेंगे? डीबीटी के द्वारा, जो डीबीटी वाउचर है उसके तहत आपके खाते में मिलेंगे डायरेक्ट। और बाकी बचे कितने? 900 रुपये है।
ये आपको कैसे मिलेंगे? ये कंपनी के जो CSR फंड है उससे मिलेंगे। उसके तहत आपको कितने मिलेंगे? 900 मिलेंगे। तो टोटल कितने मिल जाएंगे? 9,000 रुपये इस इंटर्नशिप के तहत आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। अपनी अगली योजना है कौन सी? निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है। इसके तहत जो भी राज्य की विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली जो समस्त वर्ग की स्कूली बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। और इसमें शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के लिए 3.25 लाख साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। और शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के लिए साइकिल वो क्रय हेतु 3.34 लाख साइकिलों का है वो आपूर्ति आदेश जारी किया जा चुका है। और वर्ष 2025-26 में कुल 3.737 महात्मा गांधी राज्य की विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम है संचालित हो रही है, जिनमें 6.84 लाख विद्यार्थी नामांकित है। साथ में दोस्तों ये भी याद रखिए, वर्तमान में कुल 1010 बाल वाटिकाएँ भी संचालित हो रही है देश में, मतलब राज्य प्रदेश में, राजस्थान में। और सरकार ने इसमें कहा गया है 4,000 रुपये क्या देंगे हम साइकिल वितरण के लिए, ई वाउचर देंगे। किसके लिए? साइकिल के लिए कितना? 4,000 का देंगे। और लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 का देंगे ई वाउचर। और स्कूटी खरीदने के लिए कितने देंगी सरकार? तो 70,000 रुपये का ई वाउचर देगी। दोस्तों अपनी अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना का लक्ष्य है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह में प्रोत्साहन देना। और इस योजना के माध्यम से जो निम्नलिखित लाभ है वो प्रदान किए जाते हैं, जैसे 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग और BPL परिवार की कन्याओं के जो विवाह हेतु कितने रुपए दिए जाते हैं? 31,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और इसके अतिरिक्त यदि कोई बालिका है वो 10वीं पास पढ़ी है, कितनी? 10वीं पास पढ़ी है, तो उसको 10,000 रुपये क्या मिलेंगे? और अतिरिक्त मिलेंगे। और स्नातक यानी स्नातक पास कन्याओं को कितने मिलेंगे? 20,000 रुपये। कितने? 20,000 रुपये अतिरिक्त। ये तो क्या मिलेंगे? अतिरिक्त मिलेंगे। अगर नॉर्मल बालिका है जिसने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है और उसकी 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र है तो उसको 31,000 रुपये मिलेंगे। और ऐसी बालिका जिसने 10वीं पास कर रखी है उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। तो अतिरिक्त मतलब 41,000 रुपये है वो कक्षा 10वीं वाली को मिलेंगे। और जिस बालिका ने स्नातक कर रखी है उसको 20,000 रुपये है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे अतिरिक्त। तो कितने हो जाते हैं? 51,000 रुपये है वो हो जाते हैं स्नातक वाली बालिका को मिलते हैं। ये फैक्ट याद रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी उसको अतिरिक्त कितने कितने मिलते हैं? किसको कितने अतिरिक्त मिलते हैं? 10वीं वाले को 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं और स्नातक वाली को 20,000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जाती है। और एक श्रेणी तो ये होगी दोस्तों, और एक ये दूसरी श्रेणी है, इसमें BPL परिवार और अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारकों और आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं और विशेष योग्यजन व्यक्तियों और पालनहार लाभार्थियों और उसमें 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला खिलाड़ियों के विवाह हेतु कितने? 21,000 रुपये की धनराशि का प्रोत्साहन किया जाता है। कितने? 21,000। और ये श्रेणी है अलग और ये श्रेणी है एक अलग। और इसके अतिरिक्त जो 10वीं पास कन्याओं के लिए 10,000 रुपये और स्नातक पास कन्याओं के लिए 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। और दोस्तों ये भी याद रखिए, और इस योजना में वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025-26 तक कितनी कन्याओं को लाभ मिला? तो याद रखिए 7,269 बालिकाओं को कितने रुपए हैं वो वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? तो 33.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है 2026-27 में। अपनी दोस्तों अगली योजना है विधवा विवाह उपहार योजना है। यदि कोई विधवा महिला जो पेंशन योजना की लाभार्थी हैं तो उसके विवाह करती है वो महिला, तो उसे राज्य सरकार उनके विवाह पर 51,000 रुपये का क्या करती हैं? उपहार देती हैं। ठीक है दोस्तों। और वर्ष 25 और 26 में
उनको कितनी महिलाओं को दिया गया है, तो 5 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। और कितने रुपए मिले हैं उन पाँचों को? 2.55 लाख रुपए व्यय किया गया है 2025-26 में। और कुल कितनी महिलाओं को? 5 महिलाओं को लाभान्वित किया है 25 और 26 में। मतलब कोई महिला विधवा है, वो वापस अपना विवाह करना चाहती है, तो सरकार उसको क्या देती है? उपहार देती हैं। कौन सी योजना? विधवा विवाह उपहार योजना। और इसके तहत कुल कितने रुपए दिए जाते हैं? तो सरकार की तौर से उपहार के रूप में 51,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट योजना कौन सी है दोस्तों? मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना। और इस के तहत राजस्थान में प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों तथा और चयनित बीपीएल परिवार को घरेलू बीपीएल सब्सिडी के रूप में 450 रुपये की रियायत दर दी जाती है, जो प्रति वर्ष अधिकतम कितने सिलेंडर पे मिलते हैं? यानी 12 सिलेंडर मिलते हैं। सरकार उपलब्ध करवाएगी कितने? 450 रुपये के। नेक्स्ट योजना अपनी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना है। इसमें सामूहिक विवाह का उद्देश्य दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना, यानी दहेज प्रथा है उसको समाप्त करना, और विवाह पर होने वाले जो अन्य खर्चों को कम करना। और इसके अंतर्गत प्रति दंपति को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 25,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। और जिसमें 21,000 रुपये है वो वधू को दिए जाते हैं, और 4,000 रुपये जो आयोजन करती जो संस्था होती है ना, उसको दिए जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, 21,000 रुपये तो किसको देते हैं? वधू को मिलते हैं। और बचे 4,000 रुपये वो जो संस्था है वो आयोजन करवाती है ना, विवाह, जो सामूहिक विवाह का आयोजन कराती है, उसको मिलते हैं 4,000 रुपये। और दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो भी न्यूनतम विभिन्न समुदायों के जाति धर्मों के कम से कम 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन करवाने वाले आयोजकों को व्यवस्था हेतु 10 लाख की सहायता राशि है वो भी प्रदान की जाती है। यदि कोई सामूहिक विवाह कराने आयोजन कराता है और वो आयोजन कराने वाली व्यवस्था देखते हैं पूरी की पूरी, तो उस संस्था को कितने मिलते हैं? 10 लाख रुपए देते हैं, सरकार देती है। यानी कितने जोड़े होने चाहिए? 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन कराती हैं, तो उस व्यवस्था करवाने वालों को कितने मिलते हैं? 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है सरकार की ओर से। और साथ में दोस्तों ये भी याद रखिए, 2025-26 में इस योजना के तहत कुल कितने रुपए है वो खर्च किए गए हैं सरकार की ओर से? 5.94 करोड़ रुपए की राशि है वो खर्च की गई है। और इससे कितने जोड़े हैं वो लाभान्वित हुए हैं? तो दोस्तों याद रखिए, 2,202 जोड़ों को लाभान्वित किया है सरकार ने इस योजना के माध्यम से। और याद रखिए, इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। अपनी नेक्स्ट योजना कौन सी है? कालीबाई भील उड़ान योजना। कौन सी है? कालीबाई भील उड़ान योजना है। ये योजना राजस्थान में 10 से 45 वर्ष की महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करती हैं। इस योजना का नाम क्या है? कालीबाई भील उड़ान योजना। और राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और राजीविका सैनिटरी नैपकिन है वो खरीद करके आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थानों में वितरण करते हैं। तो मतलब कौन खरीदता है? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और राजीविका है, ये दोनों को दोनों क्या करते हैं? राजीविका सैनिटरी नैपकिन है, ये नैपकिन खरीदती है 2 संस्था। और फिर ये खरीद के क्या करती है? अपने आंगनवाड़ी होती है और विद्यालय और विभिन्न जो भी संस्था है उनमें वितरण करती है। और वर्तमान में लगभग ये 1.22 करोड़ है वो किशोरियों और महिलाओं को हर माह मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जा रहे हैं। तो कितने हैं? 1.22 करोड़ महिलाओं और किशोरियों को। और 2025 और 26 के दौरान ये 91.50 करोड़ की राशि है वह की जा चुकी है। तो 2025-26 में सैनिटरी और नैपकिन पर कुल कितने खर्च हो चुके हैं? 91.50 करोड़ रुपए है वो खर्च हो चुके हैं। नेक्स्ट योजना अपनी कौन सी है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। और इस योजना के तहत जो बीपीएल परिवार की
40 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 40 वर्ष से अधिक लेकिन 45 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवाओं को कितना 1250 रुपये प्रति माह मिलता है। और 75 वर्ष और या इससे अधिक आयु वर्ग की महिला को कितने मिलते हैं 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। और साथ में दोस्तों ये भी याद रखिए, जो केंद्र सरकार है इसमें जो केंद्र सरकार का 80 वर्ष से कम आयु वर्ग की जो भी लाभार्थी है उसको 800 रुपये इसी में देते हैं। और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जो भी है उनको है वो 500 रुपये का है वो दिया जाता है अंशदान। और ये शेष राशि है बाकी की वो है वो कौन करती हैं, वो राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है। तो ये भी याद रखिए, इसमें किसी में इसी में है शामिल कितने, जैसे ये 1500 रुपये है वो 75 वर्ष से ये राज्य सरकार का है फंडा। और फिर ये केंद्र सरकार बोलती है कि 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को हम देंगे 300 रुपये। और 80 वर्ष से अधिक आयु के जो भी होंगे उसको 500 रुपये अंशदान दिए जाते हैं। ये तथा और बाकी सारी शेष राशि है वो कौन वहन करती है, राज्य सरकार करती है। और इस योजना के अंतर्गत 2025-26 में कुल कितने रुपए व्यय हुए हैं, तो दोस्तों याद रखिए 229.54 करोड़ रुपए हैं वो व्यय हुए हैं। जिसमें कितनी महिला है वो लाभान्वित हुई है, तो 4.17 लाख महिला है वो लाभान्वित हुई है। और नेक्स्ट योजना अपनी कौन सी है, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन सम्मान पेंशन योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है। और इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक और लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवा या तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। और 75 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की महिला को कितने मिलते हैं 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। और इस योजना के लिए पात्रता परिवार की वार्षिक आय है वो कितनी होनी चाहिए, 48,000 से कम होनी चाहिए, यानी 48,000 से कम होने पर ही आधारित है, यानी 48,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वार्षिक आय। और इस योजना के तहत 2025-26 में कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं, तो 2,795.46 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और कितनी महिलाओं को इससे लाभान्वित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिए 19.33 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। अपनी नेक्स्ट योजना कौन सी है चलते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये भारत सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों याद रखिए गर्भवती व धात्री महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और इसके स्वास्थ्य महिला के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हेतु नगद प्रोत्साहन दिया जाता है, आर्थिक सहायता, जिससे दोस्तों क्या हो गया संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा और मातृ एवं शिशु है वो मृत्यु दर में क्या लाई जाएगी, कमी लाई जाएगी। और निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर पहली संतान होगी उस समय लाभार्थी को 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी। और दूसरी संतान होगी तब बालिका के जन्म की स्थिति तथा उसे निर्धारित शर्तों एवं आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत में उसको कितने मिलेंगे 6,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो दोस्तों याद रखिए पहली संतान होगी तब कितने मिलेंगे 5,000 रुपये और दूसरी संतान होगी तब उसको कितने मिलेंगे 6,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों ये राशि तो कौन देगी, केंद्र सरकार देगी। फिर क्या हुआ, राज्य सरकार है वो क्या बोल रही है कि 1 अप्रैल 2024 से राज्य सरकार है वो पहली संतान के जन्म पर गर्भवती महिला को अतिरिक्त कितने मिलेंगे 1,500 रुपये। तो आप जोड़ सकते हो 1,500 रुपये क्या मिलेंगे अतिरिक्त मिलेंगे। तो 5,000 वो हो गए और फिर कितने हो गए पहली संतान में 1,500, तो ये कितने हो गए 6,500 रुपये है वो कौन देती हैं, तो राजस्थान वाली महिलाओं को कितने मिलते हैं 6,000 रुपये मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के पहली संतान के जन्म की स्थिति में उसे 6,500 से बढ़ाकर कितना कर दिया 10,000 रुपये कर दिया। तो याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 1 सितंबर 2024 से जो भी दिव्यांग महिला है उसकी पहली संतान होती है उसे कितने मिलते हैं वर्तमान में 10,000 रुपये मिलते हैं। दोस्तों
बारीकी से और ध्यान रखना हर एक चीज़ को कि केंद्र सरकार कितने देती है और राज्य सरकार उसमें कितने ऐड करके देती है, उस हिसाब से देना। केंद्र सरकार इसमें पहली संतान को 5,000 रुपये देती है और राज्य सरकार है वो 1,500 रुपये अतिरिक्त देती है। तो राजस्थान में कुल कितने मिलते हैं पहली संतान वाले को? 6,500 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी संतानों की तो उसी में वही होगा, 6,000 है तो उसमें 6,000 में प्लस 100 मतलब 1,500 रुपये प्लस कर देना, 7,500 रुपये मिलेंगे दूसरी संतान। और नेक्स्ट बात याद रखनी ये है कि जो दिव्यांग गर्भवती महिला है उसको कितने मिलते हैं? 10,000 रुपये। ये कब से मिलने स्टार्ट हुए? 1 सितंबर 2024 से मिलने स्टार्ट हुए। अभी नेक्स्ट योजना कौन सी है? डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस योजना से क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। और इस योजना के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य सरकार है सवर्ण, हिंदू एवं अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के मध्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने हेतु जो भी पात्र दंपतियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखने की कौन सी बात है, ये 31 मार्च 2023 से जो भी पंजीकृत विवाह के लिए जो प्रति दंपति है वो 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यानी कब होगा रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण है वो 31 मार्च 2023, उनको कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए। और जिसमें 1.25 लाख रुपए है वो केंद्र सरकार देती है और बाकी है वो 3.75 लाख रुपए है वो राज्य सरकार देती है। और ये भी याद रखिए नेक्स्ट कौन सा फैक्ट है, 1 अप्रैल 2023 या इसके पश्चात, कौन सा? 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद जो भी पंजीकरण विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि है वो 10 लाख रुपए संपत्ति कर दी गई है। प्रति संपत्ति कितनी? 10 लाख रुपए। वो कब से? 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद जो भी पंजीकरण कराएंगे उन दंपति विवाह के जोड़े को मिलेंगे, ठीक है। प्यारे दोस्तों, इन आंकड़ों को गौर से देखना और अच्छे से ध्यान रखना, इन आंकड़ों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए 31 मार्च 2023 तक जो भी पंजीकरण विवाह के प्रति जोड़े को कितने? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें से 1,25,000 रुपये वो तो कौन देती है? केंद्र सरकार। बचे हुए 3,75,000 है वो राज्य सरकार देती हैं। और नेक्स्ट बात ध्यान रखने की है कि 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद जो भी पंजीकृत होगा जोड़ा विवाह के लिए जो प्रोत्साहन राशि है वो कितनी मिलेगी? 10 लाख रुपए मिलेगी प्रति संपत्ति को। इसमें है वो 2.5 लाख रुपए है वो संयुक्त बैंक खाते में जमा होंगे और 2.5 लाख रुपए है वो पे मैनेजर के माध्यम से जारी किए जाते हैं। और बचे हुए 5 लाख है वो हम क्या है, सरकार बोलती है फिक्स डिपॉजिट करेंगे। कितने? 8 साल की अवधि में। कितनी? 8 वर्ष की अवधि के लिए जमा रखेंगे और 8 साल के बाद हम ये 5 लाख रुपए आपको दे देंगे। और इसमें भी याद रखिए दोस्तों 1,25,000 है वो केंद्र सरकार देती है और बचे हुए 8,75,000 रुपये है वो राज्य सरकार देती है। और ये भी आंकड़ा याद रखिए दोस्तों 2025 और 26 में कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं इस योजना के तहत? तो 14.70 करोड़, 14 करोड़ 70 लाख रुपए है वो खर्च हुए हैं। यानी 14.70 करोड़ रुपए हैं वो व्यय किए गए हैं इस योजना के तहत। और कितने दंपति जोड़े हैं तो ये भी याद रखिए दोस्तों 149 दंपति है वो लाभान्वित हुए हैं इस योजना के तहत। अपनी नेक्स्ट योजना है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। वेरी इंपॉर्टेंट, इस यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, याद करना। किसी एक एग्जाम आया, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, वनपाल की भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का संबंध किससे है। तो याद रखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आगे भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो इसकी घोषणा है दोस्तों कब हुई? 6 नवंबर कब हुई? 6 नवंबर 2024 को इसकी घोषणा की गई है। और कहाँ से हुई है? दिल्ली से करी है। और किसने की है? श्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा और ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को हायर स्टडी से न रोक सके। अगर अपनी हायर एजुकेशन आगे की करें तो नहीं बंद हो सके आपकी, और अच्छे से आप अपनी एजुकेशन है वो कर सको। लाभ किन को मिलेंगे दोस्तों? याद रखिए 8 लाख रुपए सालाना से
आमदनी वाले परिवार को ही इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। एक तो याद रखिए दोस्तों, इसकी घोषणा या शुरुआत है वो कब हुई, 6 नवंबर 2024 को हुई, और कहाँ से की गई, नई दिल्ली से की गई, और किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है इसकी शुरुआत। इस योजना से क्या क्या लाभ होगा, तो दोस्तों याद रखिए, इसके तहत हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार है वो अपनी तरफ से 75% है वो क्रेडिट गारंटी देगी। और पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को है वो ब्याज पर है वो 3% की सब्सिडी के साथ कितने रुपए देंगी, 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कितना, 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और ये सब्सिडी है 4.5 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पहले दी जा रही पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए दोस्तों। दोस्तों ये योजना है ये पूरे देश में लागू है और पूरे देश के स्टूडेंट हैं वो फ़ायदा ले सकते हैं। और इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के कितने स्टूडेंट हैं वो भाग लेंगे, 22 लाख से ज़्यादा छात्र है वो भाग लेंगे, यानी आएंगे इसके तहत। कितने, 22 लाख से ज़्यादा। और कितने सेंटर हायर एजुकेशन के हैं, 860 हायर एजुकेशन के सेंटर है। दोस्तों यहाँ तक सारी योजनाओं को हमने कंप्लीट कर ली हैं और सभी योजना मैंने पढ़ा दी हैं। आज की क्लास ये कैसी लगी है ये ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना नहीं भूलना। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का। थैंक यू सो मच।